हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान के भौतिक विभाजन से संबंधित क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका गिरवा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है और फेमस भी है। ठीक है, जो उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियाँ हैं, मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? अतिशुष्क दशाएं, बिल्कुल है। तापमान की अतिरेक, बिल्कुल है। न्यून वर्षा होती है वहाँ पर, बिल्कुल सही है। कम छितरा वनस्पति आवरण, तो ये सारे की सारे पॉइंट्स राजस्थान के मरुस्थल के बारे में बिल्कुल करेक्ट हैं। विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में, जहाँ पर बूंदी और सवाई माधोपुर है। बूंदी और सवाई माधोपुर, यहाँ पर चंबल नदी का भ्रंश है। ये बूंदी एवं सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। यह विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। ये जो भ्रंश है, ये विंध्याचल पर्वतमाला को अरावली से अलग करता है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल गलत है। बनास का मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये सत्य कथन है बनास के मैदान के बारे में। इसकी ढाल है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, ढाल पूर्व की ओर है, ना कि पश्चिम की ओर। यह जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जो जलोढ़ मृदा होती है वहाँ पर खेती के लिए वो उपयुक्त होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से ये जो प्रदेश है ये उष्ण आर्द्र है। कैसा है? उष्ण आर्द्र प्रदेश है बनास के मैदान वाला। और यहाँ पर लगभग 65 सेमी एवरेज वर्षा होती है। एवरेज वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? बनास के मैदान में 65 सेमी वर्षा होती है। इसकी ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। उत्खात स्थलाकृति विशेषता है, तो ये करेक्ट आंसर है चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन की विशेषता है उत्खात स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? एक तरफ हमको पर्वत शिखर दे रखा है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। तो एक तरफ हमको पर्वत शिखर दे रखा है खो, जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है खो दरीबा क्षेत्र। अचलगढ़, ये सिरोही में स्थित है अचलगढ़ पर्वत। कमलनाथ, ये उदयपुर में है। बवाई पर्वत झुंझुनू में है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो खो नामक जो पर्वत है वो जयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में पाया जाता है, कमलनाथ उदयपुर में स्थित है और बवाई झुंझुनू में स्थित पर्वत का नाम है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली श्रेणी में आती हैं। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में है? ये बारां में स्थित है रामगढ़ पहाड़ी। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है राजस्थान में रघुनाथगढ़, जो कि कहाँ पर है? सीकर में है। ठीक है, रघुनाथगढ़ कहाँ पर स्थित है? रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है। कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में देख लेते हैं हम। रघुनाथगढ़ सीकर में है, भैराच अलवर में है, बाबई झुंझुनू में है, जो अभी ऊपर नाम आया था बाबई, बैराठ जयपुर में है और खो जयपुर में है। ठीक है, इसमें रघुनाथ की चोटी इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो रघुनाथगढ़ सीकर में है, बहराच अलवर में है, बाबई झुंझुनू में है, बैराठ जयपुर में है, खो जयपुर में है। ठीक है, निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में देखते हैं, सबसे पहले ऋषिकेश सबसे ऊंची है, उसके बाद सज्जनगढ़ उदयपुर, उसके बाद गोगुंदा उदयपुर, उसके बाद आती है भानगढ़। भानगढ़ कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, तो भानगढ़ की चोटी इतनी ऊंची नहीं है। तो ऋषिकेश सबसे फर्स्ट पे, उसके बाद सज्जनगढ़, उसके बाद गोगुंदा, उसके बाद भानगढ़। अवरोही क्रम हमसे पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु शिखर चोटी के नीचे कौन सा पठार है? उसे बोला जाता है भोराट का पठार। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि भोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपको याद रखना है गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर कुंभलगढ़ तक की पहाड़ियों के जो स्थान है उसको
क्या बोला जाता है? भोराट का पठार बोला जाता है। गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो गोगुंदा से लेके और जो कुंभलगढ़ तक की जो पहाड़ियाँ हैं, पठारी भाग है, उसको भोराट का पठार कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो इनमें से फोर्थ ऑप्शन आपको दिख भी रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन मरुस्थलीकरण का एक कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? घग्गर का दोआब मैदान। पहली बात तो यही याद रखना है कि दोआब मैदान कौन सा है? घग्गर नदी के मैदान को दोआब मैदान बोलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है। यह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो जो घग्गर का दोआब मैदान है वो घग्गर और सतलज नदियों के मिश्रण से बना है, निक्षेपण से बना है। घग्गर और सतलज नदी, ठीक है, इन दोनों के कारण बना है घग्गर का दोआब मैदान। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है? तो आपको याद रखना है उड़िया पठार कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का ये उड़िया पठार। अब हम देख लेते हैं कुछ भौतिक विभाग हैं, उनके सेल समूह दे रखे हैं और धरातलीय लक्षण दे रखे हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठार ये आर्कियन विंध्यन क्रम का है। गोंडवाना लैंड का विस्तृत भूभाग है ये। पश्चिमी के जो बालू का मैदान है वो राइलो क्रिटेसस क्रम के हैं और तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। अरावली पर्वतमाला अरावली दिल्ली क्रम का है और प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है ये। तो ये तीनों आपको याद रखने थे। दक्षिण पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम का है। गोंडवाना लैंड का ये विस्तारित भाग है। पश्चिमी के जो बालू का मैदान है वो राइलो क्रिटेसस क्रम के हैं और तैतीस सागर के अवशेष हैं। अरावली जो पर्वतमाला है वो अरावली दिल्ली क्रम की है और प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शंस है पवन अपरदन, जल संचयन, वनस्पति अवनयन और जल अपरदन। तो करेक्ट आंसर है इसका वनस्पति का अवनयन। राजस्थान में वनस्पति का अवनयन हो रहा है, कमी हो रही है, उसके कारण मरुस्थलीकरण ज़्यादा है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, ये सही है बिल्कुल। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी बिल्कुल सही है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर, ठीक है। तो 3 पॉइंट इसके सही हैं कि इसका विस्तार राजस्थान में है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, प्राचीनतम पर्वत है, लेकिन इसकी लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमको पर्वत शिखर दे रखे हैं, उनका जिला दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, वो मैच करनी है, ठीक है। जो बाबाई पर्वत शिखर है वो झुंझुनू में है, तीसरी बार आ चुका है अब तक वीडियो में। तो बाबाई पर्वत झुंझुनू में है और इसकी ऊंचाई है 780 मीटर, ये भूलना नहीं है आपको बाबाई पर्वत, ठीक है। तारागढ़ अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। सायरा ये 900 मीटर इसकी ऊंचाई है और दक्षिणी पश्चिमी अरावली में आती है ये सायरा। रोजा भाकर ये 730 मीटर में है जालौर। इसराना भाकर, रोजा भाकर दोनों जालौर में पड़ती हैं, दोनों आपको याद रखनी है। दूसरी कौन सी बता रहा था मैं? इसराना भाकर, इसराना भाकर। तो भाकर आते ही आपको समझ जाना जालौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये तो गलत होगा, ऑब्वियस सी बात है, मरुस्थल में सदाबहार वन थोड़े ना पाएंगे। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। 3 ऑप्शन सही है, थर्ड गलत है इसका। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये मालवा के पठार का हिस्सा राजस्थान में हाड़ौती का पठार है, ठीक है। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का हिस्सा है।